शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैन साहित्य के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। जैन साहित्य आदिकाल की उपलब्ध सामग्री में सबसे अधिक ग्रंथों की संख्या जैन साहित्य ग्रंथों की है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है। दोस्तों, आदिकाल में जो उपलब्ध सामग्री है उनमें सबसे अधिक जो ग्रंथ है वह जैन ग्रंथों की है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी है। इनका समय 6ठी शताब्दी मानी जाती है। बौद्ध धर्म की तरह इन्होंने भी संसार के दुखों की ओर बहुत ध्यान दिया। सुख दुख के बंधनों पर इन्होंने जीत पाई, जिससे ये जिन कहलाए। दोस्तों, बौद्ध धर्म की तरह इन्होंने भी संसार के सुख दुखों की ओर ध्यान दिया है। सुख दुख के बंधनों पर इन्होंने जीत पाई है, जिससे कि ये जिन कहलाए। जिन शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने 30 वर्ष तक अपने उपदेश दिए। जिन शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है, इन्होंने 30 वर्षों तक अपने उपदेश को दिए हैं। महावीर जैन ने अहिंसा पर अधिक बल दिया और देव पूजा का विरोध किया। जैन धर्म के मूल सिद्धांत 4 बातों पर आधारित है। दोस्तों, महावीर जैन ने अहिंसा पर अधिक बल दिए हैं और देवी पूजा का विरोध किए हैं। जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वह 4 बातों पर आधारित है, जिसमें अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और अनासक्ति। इनके जो 4 बात हैं वह है अहिंसा, सत्य भाषण, अस्तेय और अनासक्ति। बाद में ब्रह्मचर्य भी इनमें शामिल कर लिया गया। इस धर्म में बहुत से आचार्य और तीर्थकर हुए, जिनकी संख्या 24 मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों, इनमें ब्रह्मचर्य भी शामिल कर लिया गया। इस धर्म में बहुत से आचार्य और तीर्थकर भी हो गए, जिनकी संख्या 24 मानी जाती है। उन्होंने इस धर्म को फैलाने का प्रयास किया। आगे चलकर जैन धर्म 2 शाखाओं दिगंबर और श्वेतांबर में बंट गया। इन्होंने जो है इस धर्म को फैलाने का प्रयास किया और आगे चल कर के जैन धर्म 2 शाखाओं में विभक्त हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म की इन 2 शाखाओं ने धर्म प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो दोनों जैन धर्म के जो शाखाएं हैं, उन्होंने धर्म प्रसार के लिए जो साहित्य को लिखा है वह जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबर जैन साधुओं और कवियों का क्षेत्र दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश रहा है, और श्वेतांबर जैन साधुओं तथा कवियों का क्षेत्र अधिकतर राजस्थान और गुजरात रहा है। दिगंबर जैन साधुओं और कवियों का जो क्षेत्र है वह दक्षिण भारत थे और साथ में मध्य प्रदेश भी रहे हैं। और श्वेतांबर जैन साधुओं तथा कवियों का क्षेत्र अधिकतर राजस्थान और गुजरात रहे हैं। इन जैन मुनियों द्वारा अपभ्रंश में लिखित जैन साहित्य धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के अधिक समीप है। दोस्तों, इन जैन मुनियों द्वारा अपभ्रंश में लिखी जो जैन साहित्य है वह धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वह साहित्यिक दृष्टि से
और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। महावीर स्वामी का जैन धर्म हिंदू धर्म के बहुत ही अधिक समीप है। जैनों के यहाँ भी परमात्मा है, परंतु वह सृष्टि का नियामक न होकर चित्त और आनंद का स्रोत है। दोस्तों, जैन के यहाँ भी परमात्मा है, लेकिन जो है वह सृष्टि का नियामक नहीं न होकर के वह चित्त और आनंद का स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उसमें आचार की सुदृढ़ भित्ति की स्थापना की। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जीवन के प्रति श्रद्धा जगाई और उनमें आचार की दृढ़ता भित्ति की भी स्थापना की। अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया। अहिंसा, करुणा, दया, त्याग का जो जीवन है वह महत्वपूर्ण स्थान को बताए हैं। त्याग इंद्रियों के अनुशासन में नहीं, कष्ट सहने में है। उन्होंने उपवास तथा व्रतादि कर्म पर आधारित साधना पर अधिक बल दिया और कर्मकांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों को मुक्ति का समान भागी ठहराया। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि अहिंसा, करुणा, दया, त्याग का जो जीवन है वह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। त्याग इंद्रियों के अनुशासन में, कष्ट सहने में नहीं है। उन्होंने उपवास और व्रत कर्म पर आधारित साधना पर अधिक बल दिया और कर्मकांड की जटिलता को हटाकर के ब्राह्मण तथा शूद्र दोनों को मुक्ति का समान भागी ठहराया। जैन कवियों ने जन सामान्य तक सदाचार के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए चरित्र काव्य, कथात्मक काव्य, रास ग्रंथ, उपदेश प्रधान आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। कथाओं के माध्यम से सलाका पुरुषों के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना, जनसाधारण का धार्मिक एवं चारित्रिक विकास करना, सदाचार, अहिंसा, संयम आदि गुणों की महत्ता बताना और उन्हें जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करना कवियों का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, कथाओं के माध्यम से सलाका पुरुषों के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करना, जनसाधारण का धार्मिक और चारित्रिक विकास करना, सदाचार, अहिंसा, संयम आदि के गुणों की महत्ता को बताना और उन्हें जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित करना कवियों का मुख्य उद्देश्य था। जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य लिखा है, लेकिन जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ माने जाते हैं। दोस्तों, जैन कवियों ने आचार, रास, पास, चरित आदि विभिन्न शैलियों में साहित्य को लिखे हैं, लेकिन जो है जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ जो है वह रास ग्रंथ माने जाते हैं।
यह रास ग्रंथ वीर गाथा रासों से अलग है। रास एक तरह से योग पुरुष है। जैन मंदिरों में श्रावण लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। इस रास में जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं तथा जैन आदर्शों का प्रतिपादन हुआ करता था। यह जो रास ग्रंथ है, इनमें वीर गाथा रासों से अलग है। रास एक तरह से गए पुरुष हैं। जैन मंदिरों में श्रावण लोक रात्रि के समय ताल देकर के रास का गायन क्या करते थे। लेकिन इस रास में जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र, वैष्णव अवतारों की कथाएं और जैन आदर्शों का प्रतिपादन हुआ करता था। आगे चलकर रास काव्य एक ऐसे काव्य रूप में निश्चित हो गया जो गए हो। हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तक जैन साधु शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रास से माना जाता है। दोस्तों, आगे चलकर के रास काव्य एक ऐसे काव्य के रूप में निश्चित हो गए हैं जो गए हो। हिंदी में इस परंपरा का प्रवर्तक जैन साधु शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। जैन कवियों ने रामायण और महाभारत के कथाओं और कथानायकों को अपने विशाल और मान्यताओं के सांचे में ढलकर प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आगे चलकर के जैन कवियों ने रामायण और महाभारत जैसे महान कथानकों और कथानायकों को अपने विश्वास और सामान्यताओं के सांचे में ढलकर के प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने पौराणिक पुरुषों के अतिरिक्त अपने संप्रदाय के महापुरुषों के जीवन को भी काव्यबद्ध किया है। इसके साथ साथ प्रचलित लोक कथाओं को भी काव्यात्मक प्रश्रय दिया है। इन साधुओं ने पौराणिक पुरुषों के अतिरिक्त अपने संप्रदाय के महापुरुषों के जीवन को भी काव्यबद्ध करने का काम किया है। इसके साथ प्रचलित लोक कथाओं को भी काव्यात्मक प्रश्रय दिया है। मुनि राम सिंह और योगिंदु आदि कवियों ने रहस्यात्मक काव्यों की रचना की है। जैन अपभ्रंश साहित्य की रचना करने वाले 3 प्रसिद्ध कवि हैं। दोस्तों, मुनि राम सिंह, योगिंदु आदि कवियों ने रहस्यात्मक काव्यों की रचना की है। जैन अपभ्रंश साहित्य की जो रचना करने वाले 3 प्रसिद्ध कवि हैं, वह है स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल। ये 3 कवि हैं। इन्होंने उत्कृष्ट काव्यों की रचना की। इसके अतिरिक्त देवसेन, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी, असरा कवि, जिन धर्म सूरी, विपिन चंद्र सूरी आदि इन संप्रदाय के प्रख्याति रचनाकार माने जाते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो है ये सभी कवि प्रख्यात रचनाकार कवि माने जाते हैं, जो कि है स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। इसके अलावा जो कवि हैं वह हैं देवसेन, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, हरिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी, असरा कवि, जिन धर्म सूरी, विपिन चंद्र सूरी आदि। ये सभी प्रख्यात रचनाकार हैं। महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है।
इनके द्वारा रचित 4 कृतियां मानी जाती है। पद्म चरित्र, जिसे पद्म चरित भी कहते हैं, या रामचरित। ऋटव नेमि चरित, जिसे अरष्टी नेमि चरित अथवा हरिवंश पुराण भी कहते हैं। पंचमोचरित, जिसे नागकुमार चरित भी कहते हैं, और स्वयंभू छंद। दोस्तों, महाकवि स्वयंभू अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवि हैं, जो कि 8वीं शताब्दी में माना जाता है। इनके द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं वह है पद्म चरित, ऋटव नेमि चरित, पंचमोचरित और स्वयंभू छंद। ये 4 हैं। इनकी कृतियों का आधार स्तंभ पद्म चरित है। इनकी कृतियों का जो आधार स्तंभ है वह पद्म चरित है। इसमें राम कथा है। इस ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी राम कथा को 5 खंडों में रखा है, जो वाल्मीकि रामायण के कांडों से मिलता है। दोस्तों, इस ग्रंथ के कारण जो है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी राम कथा को 5 खंडों में रखा है, जो वाल्मीकि रामायण के कांडों से मिलता जुलता है। इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा है और अरण्य तथा किष्किंधा कांड को एकदम हटा दिया है। दोस्तों, इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखे हैं और अरण्य तथा किष्किंधा कांड को पूरी तरह से हटा दिया है। जैन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने राम कथा में यत्र तत्र परिवर्तन कर दिया है तथा कुछ नए प्रसंग भी जोड़ दिए हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह अपनी संपूर्ण मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह ही अपनी संपूर्ण मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर के आते हैं। नारी के प्रति पुरुष मात्र अपनी दृष्टिकोण क्या था, यह सीता के अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में राम और सीता के कथनों से प्रकट होता है। सीता के चरित्र और उदारता दिखाने में कवि ने कमाल कर दिया है। कवि ने रामकथा का अंत शांत रस से किया है तथा राम, सीता, जनक आदि सभी पात्रों का जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया है। दोस्तों, इसमें सीता के चरित्र को उदारता पूर्वक दिखाने में कवि ने कमाल काम किए हैं। कवि ने राम कथा का अंत शांत रस में किए हैं और राम, सीता, जनक आदि सभी पात्रों को जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए दिखाया है। अरष्टी नेमि चरित्र, जिसे हरिवंश पुराण भी कहते हैं, में परंपरा के 22वें तीर्थकर अरष्टी नेमि तथा कृष्ण और कौरव पांडवों की कथा वर्णित है। अरष्टी नेमि चरित्र जो रचना है, इनमें जैन परंपरा के 22वें तीर्थकर अरष्टी नेमि तथा कृष्ण और कौरव पांडवों की कथाएं वर्णित है। इनमें कवि ने द्रौपदी के चरित्र को एकदम निखार दिया है। नारी चरित्रों के प्रति कवि की अतिक सहानुभूति स्पष्ट सामने आती है। दोस्तों, इनमें कवि ने द्रौपदी के चरित्र को
एकदम निखरा दिखाया है, साफ सुथरा दिखाया है। नारी के चरित्र के प्रति, नारी के चरित्रों के प्रति कवि की अतीत सहानुभूति जो है वो स्पष्ट सामने आ जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जैन साहित्य के विषय में बताया हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको जैन साहित्य की विशेषताओं को बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।